Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. In today's lecture, we are going to understand the most important concept of feminist literary criticism, that is gynocriticism. अगर आप feminist literature या women writing को properly समझना चाहते हैं तो गाइनोक्रिटिसिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये थीरी हमें बताती है कि वुमेन राइटिंग को मेल पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि वुमेन के अपने एक्सपीरियंसेस और व्यू पॉइंट से कैसे रीड किया जा सकता है। अगर हम गाइनोक्रिटिसिज्म को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, तो गाइनो का मतलब है वुमेन एंड क्रिटिसिज्म का मतलब है एवेल्यूएशन, यानी फीमेल राइटर्स को फीमेल पर्सपेक्टिव से समझना इज कॉल्ड गाइनोक्रिटिसिज्म। गाइनोक्रिटिसिज्म इज़ अ फेमिनिस्ट क्रिटिकल अप्रोच जो स्पेशली फीमेल राइटर्स की राइटिंग को स्टडी करती है। इसका बेसिक पर्पस ये है कि फ़ीमेल राइटर्स की अपनी लिटरेरी ट्रेडिशंस को डिस्कवर किया जाए, वुमेन के एक्सपीरियंस को समझा जाए, वुमेन की अपनी लाइफ, अपनी एक्सपीरियंस, आइडेंटिटी को लिटरेचर में एक्सप्रेस किया जाए, यानी मेल पर्सपेक्टिव से उनको ना समझा जाए बल्कि फ़ीमेल के अपने पर्सपेक्टिव से उसको देखा जाए। अगर ओरिजिन को डिस्कस करते हैं तो गाइनोक्रिटिसिज्म टर्म जो है ये सबसे पहले अलाइन श्वाल्टर ने 1979 के अंदर अपने एक बहुत ही फेमस ऐसे टूवर्ड ऑफ फेमिनिस्ट पोलिटिक्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई थी। एलाइन श्वाल्टर ऐसे के अंदर ये आर्ग्यू करती हैं कि मेल राइटर्स की राइटिंग के अंदर वुमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, कि जिस तरह से मेल राइटर्स ने वुमेन को रिप्रेजेंट किया है बल्कि वुमेन राइटर्स की अपनी राइटिंग को भी स्टडी किया जाना चाहिए। जैसे विलियम शेक्सपियर के प्लेस को अगर एनालाइज करें तो हमें ये पता चलता है कि उन्होंने वुमेन कैरेक्टर्स को किस तरह से दिखाया, जैसे डेस्टिमोना का कैरेक्टर या फिर ओफेलिया का कैरेक्टर। तो ये क्या है, ये है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड हम वर्जीनिया वुल्फ के कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं, उनके वर्क्स को पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, तो ये समझ में आता है कि वुमेन अपनी आइडेंटिटी और फ्रीडम को लिटरेचर में कैसे एक्सप्रेस करती हैं, दैट इज़ गाइनोक्रिटिसिज्म। स्टूडेंट्स, एलाइन श्वाल्टर ने फीमेल लिटरेचर को समझने के लिए बेसिक 4 मॉडल रिप्रेजेंट किए हैं। फर्स्ट वन इज़ बायोलॉजिकल मॉडल। इस मॉडल में ये स्टडी किया जाता है कि वुमेन की बायोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस ने लिटरेचर को कैसे इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है, बिकॉज वीमेन एक्सपीरियंस लाइफ डिफरेंटली बिकॉज ऑफ देयर बॉडीज, जैसे मदरहुड, प्रेगनेंसी, बॉडी रिलेटेड एक्सपीरियंस। फेमिनिन आइडेंटिटी अगर हम देखते हैं तो टोनी मॉरिसन की नावल में मदरहुड और फीमेल सफरिंग को जो है वो स्ट्रांगली प्रेजेंट किया गया। उसके अलावा दूसरा जो मॉडल है वो है लिंग्विस्टिक मॉडल। इस मॉडल के अंदर वुमेन लैंग्वेज या फिर एक्सप्रेशन स्टाइल को स्टडी किया जाता है। सम क्रिटिक्स बिलीव दैट वुमेन मे यूज लैंग्वेज डिफरेंटली फ्रॉम मैन, देयर राइटिंग स्टाइल मे बी मोर इमोशनल, पर्सनल और रिफ्लेक्टिव। इस मॉडल के अंदर ये एनालाइज किया जाता है कि वुमेन अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कैसे करती हैं, फीमेल राइटिंग स्टाइल मेल राइटर से कैसे डिफरेंट होता है और हाउ लैंग्वेज रिफ्लेक्ट फीमेल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। नेक्स्ट जो मॉडल है दैट इज साइको एनालिटिक मॉडल। साइको एनालिटिक मॉडल फोकस करता है साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस के ऊपर। किन के साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस के ऊपर? फीमेल विमेन एक्सपीरियंसेस के ऊपर, ठीक है। ये मॉडल फोकस करता है कि औरतें सोचती कैसे हैं, ठीक है, फील कैसे करती हैं, सोसाइटी के अंदर अपनी आइडेंटिटी को कैसे डेवलप करते हैं। इन शॉर्ट दिस मॉडल एक्सप्लोर्स इनर सेल्फ ऑफ विमेन। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बाय वर्जीनिया वुल्फ इन हर राइटिंग जो है ये ग्रेट एग्जाम्पल है साइको एनालिटिक मॉडल की। नेक्स्ट वन इज कल्चरल मॉडल। ये मॉडल शो करता है कि कैसे कल्चर, सोसाइटी, हिस्ट्री और सोशल रूल वुमेन राइटिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। दैट इज़ वाई ये मॉडल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे जेन ऑस्टन के नावल्स में मैरिज सिस्टम को दिखाया जाता है, सोशल क्लास और वुमेन की सोशल पोजीशन को किस तरह से डिटेल से उन्होंने एक्सप्लोर किया है। तो यहाँ पे आज का हमारा शॉर्ट लेक्चर एंड होता है। आई होप आपको गाइनोक्रिटिसिज्म अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। अपना रखना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।